हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। क्यों खुश नहीं रहोगे? आप इतने प्यारे बंदे हो, आप इतने प्यारे इंसान हो कि ईश्वर भी आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से आपको पसंद करते हैं। ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, आपके ऊपर कभी कोई नेगेटिविटी, दुख तकलीफ का सामना आपको ना करना पड़े, आपकी लाइफ में सब कुछ समय पर हो, आप बहुत लकी हो, आपका लक आपका फेवर करता है, आप दूसरों के लाइफ में भी बहुत लकी हो, आप जिसकी लाइफ में जाते हो उसकी लाइफ में भी लक अपने साथ लेके जाते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप जब भी जिसकी भी लाइफ में एंट्री करोगे उसकी तो बल्ले बल्ले। सो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। एंड इट्स अ वेरी सिंपल रीडिंग है, बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप रीडिंग है। इसको जिसे बोलते हैं कि आई ट्राई टू फिनिश इट इन वन वीडियो, क्योंकि मैं पहले आपको रीडिंग का वो बता दूं कि जो चीज़ मुझे दिखाई दी, सॉरी मैं कल वीडियो नहीं बना पाई, आई वॉज लिटिल ऑक्यूपाइड। आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई दी कि आपके साथ जो हो रहा है, ऐसा है कि मेरे जो व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि एटलीस्ट कहीं से ये पता चल जाए कि उनके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, वाई दिस, वाई मी। उनके मन में ये चीज़ है कि मेरे साथ ये एटलीस्ट हो क्यों रहा है, और आपको आंसर नहीं मिल रहा कहीं से, आपको कहीं से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा। आपने बहुत पूजा पाठ करी, आपने भगवान से बहुत बार पूछा, आपने सिग्नल्स की गुहार करी कि किसी तरह आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि वाई दिस इज हैपनिंग विथ यू, पर वो चीज़ आपको मिल नहीं रही, वो रास्ता आपको कहीं से मिल नहीं रहा। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये रीडिंग आज आपको मिली है। जस्ट ए सेकेंड सॉरी। ये रीडिंग आपको इसीलिए मिली क्योंकि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपको दिशा नहीं मिल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा कि एटलीस्ट क्यों ये चीज़ें हो रही हैं। आप तो सब काम सही कर रहे हो, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, दूसरों का भला भी कर रहे हो, आपने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, देन व्हाई दिस इज हैपनिंग विथ यू। तो आज की रीडिंग जो है वो इसी पर है कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, इसको डीपली जानेंगे। एंड इट्स अ वेरी डीप रीडिंग, तो हो सकता है रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो, या अगर मुझे लगा कि इसका पार्ट 2 बनाने की ज़रूरत तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगा तो मैं इस एक वीडियो में इसको ख़त्म करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट लेट अस स्टार्ट आवर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सबको पता है हम अपने माँ बाप को बुलाते हैं जय माँ बगलामुखी हर हर महादेव। उनकी कृपा से ही आज हम और आप आमने सामने यूँ बैठे हैं। आज आपके और मेरे पर जो भी आशीर्वाद है वो माँ बाबा की कृपा से है, उनके कृतज्ञ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं प्रे करती हूँ कि आपको और मुझे उनके चरण कमलों में जगह मिले, उनके चरण में जरा सी जगह मिले, ताकि हम और आप, हम लोगों का सबका उद्धार हो, सबको सही डायरेक्शन मिले, ज़िंदगी हमारी खुशहाल रहे और हम पर कभी किसी भी नेगेटिविटी का साया ना मंडराए। सो इतने से क्यूट से इंट्रोडक्शन के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है। ओके, बहुत डीप रीडिंग है। ईश्वर मेरी मदद करें। आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, माँ आदिशक्ति, भगवान भोलेनाथ मेरी मदद करें। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हो रहा है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हो रहा है। ओके, सबसे पहले आपको आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी डाउन, मतलब आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस की कमी है, एक जिसे बोलते हैं ना ग्रिप की कमी है। ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में कहीं कोई ग्रिप नहीं है, होल्ड नहीं कर पा रहे अपनी पावर को, कुछ है जो आपको ना वीक बना रहा है अंदर से।
साथ ही साथ ये चीज़ बहुत क्लियर है कि आपकी लाइफ में ना एक अंधकार, एक टेंशन, एक डिप्रेशन, डायरेक्शनलेस है काफ़ी। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना चीज़ें बहुत डायरेक्शनलेस जा रही हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हो पर समझ में आ नहीं रहा। मूड स्विंग्स होते हैं आपको, समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। चीज़ों को बहुत गहराई से सोचने की कोशिश करते हो पर रास्ता नहीं मिलता। एक ही एक चीज़ को घोटते रहते हो, एक ही एक चीज़ के पीछे पड़े रहते हो कि कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व हो, किसी तकलीफ किसी प्रॉब्लम का तो कोई रास्ता मिले, कोई चीज़ तो आपको समझ में आए कि एटलीस्ट क्यों हो रही है। ऐसा लगता है ना कि आप किसी रास्ते पर पहुंचते हो तो फिर आपको एक कन्फर्मेशन की ज़रूरत होती है कि क्या आप जो सोच रहे हो वो सही है, क्या आपके दिमाग में जो चीज़ें आ रही हैं वो क्या एक फैक्ट है, वो क्या हुआ है, आप क्या सही सोच रहे हो। एक ऐसी सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है। कभी कभी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, कभी कभी आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। आप एक स्टेबल लाइफ चाहते हो जहाँ पर एटलीस्ट कुछ समय आपको रिलीफ मिले। आई हेट दिस बाइक। कुछ समय आपको रिलीफ मिले, कुछ समय आपको शांति मिले, स्टेबिलिटी मिले, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। वो चीज़ कहीं मिसिंग है। आप ना दो भागों में बटे हुए हो, दो पार्ट में आपका जीवन चल रहा है। कभी एक चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हो तो दूसरी चीज़ निकल जाती है, दूसरी चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हो तो पहली चीज़ निकल जाती है। दो चीज़ों को, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं हो रहा, नीड एंड डिज़ायर में बैलेंस नहीं हो रहा। क्या करूं क्या ना करूं, इसको भी खुश रखना है, उसको भी खुश रखना है, इसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है। मेरे लिए ये रास्ता सही है, वो रास्ता सही है। मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता। मैं ये करूं नहीं, मैं वो करता हूं। तो कहीं ना एक डिवीज़न है, एक पार्टीशन है आपके दिमाग में, समथिंग। एंड आप ना इस समय ईश्वर की, जिसे बोलते हो ना, बहुत ईश्वर की तरफ बहुत इंक्लाइंड हो। बस किसी तरह मना रहे हो ईश्वर से कि चीज़ें कहीं से कुछ मिरेकल हो जाए, ईश्वर आकर सब कुछ ठीक कर दे या आपको बता दे कि क्या सही है क्या नहीं है। यू नीड आंसर। आपको आंसर चाहिए। आपके अंदर ना एक ग्रीड है आंसर की। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई आपके ऊपर कुछ कर तो नहीं रहा, कहीं कोई डेविलिक एनर्जी तो आपके आसपास नहीं है, कहीं कोई आपके ऊपर कोई टोना टोटका जादू मंतर तो नहीं कर रहा, किसी की नेगेटिविटी तो आप कैरी नहीं कर रहे, कोई आसपास आपके तो नेगेटिव नहीं है। ये सारी बहुत सारी चीज़ें ना, कहीं नेगेटिविटी की तो रीज़न नहीं है आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में ना घर कर चुकी हैं। आप बार बार इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं। एक बार न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी देख लेते हैं। 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड 7, 8 नंबर, 2 एंड 8 का कॉम्बिनेशन। मतलब आप सोचो, आपके लाइफ में ना इस समय ऐसी चीज़ें होती होंगी कि 2 एंड 8 कॉम्बिनेशन है ना, तो आपको ऐसा लगता होगा आपको ये चीज़ चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसमें ज़्यादा डिले होता है, अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स आते हैं, अननेसेसरी आपके लाइफ में ट्रबल हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा वो चीज़ हो चुकी, अचानक से वो चीज़ आप देखोगे कि अरे इसमें प्रॉब्लम आ गई है। होते होते चीज़ें रुक जाना, इनडिसिसिवनेस होना। आपको ऐसा लगता है आप जो डिसीजन बना रहे हो वो सही है, फिर सोचते हो नहीं सही है, मैंने सही किया। ये चीज़ें होती हैं अननेसेसरी आपके दिमाग में ना, कल कर लेंगे या कल हो जाएगा, वो वाली चीज़ें ना एक लैक है। आप जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा पाना चाहते हो ना, वो चीज़ आपके लाइफ में सबसे देर से आपको मिल रही है। आपको सबसे ज़्यादा मशक्क़त उस चीज़ के लिए करनी पड़ रही है, सबसे ज़्यादा जूते उस चीज़ के लिए घसने पड़ रहे हैं जो चीज़ आपको बहुत जल्दी चाहिए। आप
जिस भी चीज़ को लेकर ज़्यादा उत्सुक होते हो, क्यूरियस होते हो, वही चीज़ आपको ज़्यादा ड्रेन करती है, वही चीज़ आपके लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपको देरी से मिलती है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही हैं। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि आपके लाइफ में ये हो क्यों रहा है, वॉट इज़ द रीज़न, इसके पीछे क्या रीज़न है ईश्वर, प्लीज़ मुझे बताओ। अच्छा, आप एक काम कर लो, यहाँ पर मैं रीडिंग को डिवाइड कर देती हूँ नंबर में, क्योंकि बहुत डीप रीडिंग है, एक गो में नहीं होगा, ये सबकी कवर नहीं हो पाएगी है। आप ना रीडिंग को मैं डिवाइड करती हूँ 2 नंबर्स में, 1 और 2। अब आप इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर चूज़ करो, तो 1 या 2, जो भी आपको इंक्लाइन करे अपनी तरफ, वही नंबर आपके लिए सही है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नंबर 1 में ही आपका आंसर निकलेगा, तो वो नंबर 1 ही है। अगर आपको लगता है नंबर 2 में निकलेगा, तो नंबर 2 है। कंफ्यूज हो तो कहीं लिख के देख लो, जो पहला नंबर आप लिखोगे वही आपका नंबर है। सो जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही है। ओके, देखो जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है ना, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि देखो एकदम क्लियर एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डराने के लिए बोल रही हूँ या मेरा इसमें कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। जो आया है मैं आपको वही दिखा रही हूँ, ठीक है ना। ये आपके कार्ड्स हैं, आप देख लो खुद। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि नंबर 1 जिनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, पहली बात कि आप ना थोड़ा सोच समझ के झगड़ा कीजिए, या किसी के साथ भी ना उलझिए सोच समझ कर। आप किसी से उलझे हो, पास्ट में आप किसी से उलझे हो, और जिसका रीज़न ये कि किसी इंसान ने जल भुनकर, किसी इंसान ने नेगेटिविटी के तहत, जलन से या फिर बदले की भावना से आपके ऊपर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सेंड कर दी है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी डेविल की है आपकी, और यहाँ पर ये आपको कार्ड दिख रहा है, ये आपके स्प्रेड में आया है। तो किसी इंसान ने जिसके साथ आप उलझे हो या फिर जिसके साथ आपकी नहीं बनती, उस इंसान ने जलन से, ईर्ष्या से, बदले की भावना से आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी को सेंड किया है। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी नेगेटिविटी को इस समय भोग रहे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके काम है ना रुकते आपके काम होते नहीं हैं, और अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में रुकती नहीं हैं, आती जाती रहती हैं। आपके परिवार में भी बहुत इश्यूज़ है, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली आप बहुत सफ़र कर रहे हो। परिवार में एकता नहीं है, आप परिवार से दूर रहते हो, परिवार आपसे दूर रहता है। इन द सेंस मैं घरों की बात नहीं कर रही, मन की बात कर रही हूँ। मन नहीं मिलता आपके परिवार में एक दूसरे के साथ। यहाँ पर आप, हो सकता है आपके अंडरस्टैंडिंग में आपका परिवार गलत है, परिवार के अंडरस्टैंडिंग में आप गलत हो। कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य जो होता है, परिवार की एकता जो होती है, उसमें बहुत कमी है। फाइनेंसेस आपके लाइफ में रुकते नहीं हैं, खर्चे बहुत हो रहे हैं, फाइनेंस को लेकर टेंशन होती है। पार्टनर के साथ भी पीसफुल लाइफ नहीं है, फॉर द सेक ऑफ, जिसे बोलते हैं फैमिली, आप रह रहे हो। आपकी लाइफ में शांति नहीं है, स्ट्रगल बहुत है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद ही ना डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या करना है। आपका खुद का डिसीजन मेकिंग पावर बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर सफ़र कर रहा है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, आपको नाइटमेयर्स भी आते होंगे, बुरे ड्रीम्स भी आते होंगे, इमोशनली आप बहुत शैटर्ड रहते हो, बार बार एक ही चीज़ को सोचना, 100 प्लान, फूल प्रूफ प्लान बना कर भी चीज़ों में सक्सेस ना मिलना।
हर जगह ट्राई कर लेना, लेकिन कहीं भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग आए हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं. देयर कैन बी अ रीज़न, अनदर रीज़न हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका भला नहीं चाहते. ये दूसरा रीज़न मैं आपको बता रही हूँ, पहले से ये दूसरा रीज़न है. हो सकता है आपका सजेशन जो देता है आपको, आप जिनकी बात सुन रहे हो, स्पेशली आप जिनका सजेशन फॉलो कर रहे हो, वो इंसान ही आपका भला नहीं चाहता. उस इंसान की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है. उस इंसान की ऊर्जा इतनी स्ट्रांग है कि उसकी कही गई नेगेटिव बात आपको लग जाती है. आप उसकी नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हो. आप उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने घर पर कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से अननेसेसरी का ट्रॉमा, अननेसेसरी के झगड़े, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको प्रॉब्लम हो रही है. ये इंसान आपका बिल्कुल भला नहीं चाहता. कैन बी मेल, कैन बी फीमेल. आप जिनसे सजेशन ले रहे हो, आप जिनकी बात सुन रहे हो, या जिनके कहे मुताबिक आप चलते हो, ये वो इंसान है. ये इंसान आपका भला नहीं चाहता. ये ऊपर से कितना भी मीठा बोले, अंदर से ये आपका भला नहीं चाहता, आपकी ग्रोथ नहीं चाहता. एंड दैट इज़ द रीज़न कि आपका लाइफ में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं. प्लीज़ इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो. फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए? क्या फ्यूचर में भी ये चीज़ें बरकरार रहेंगी या आपको रिलीफ मिलेगा? क्या फ्यूचर में भी चीज़ें बरकरार रहेंगी? जिन्होंने भी नंबर 1 चूज़ किया है, या आपको रिलीफ मिलेगा? लेट मी चेक. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन. यू विल गेट अ हेल्प फ्रॉम समवन. कोई आपकी लाइफ में एक मेल पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है. बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड्स आए हैं. बहुत 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 प्रॉमिसिंग कार्ड्स आए हैं कि आपकी लाइफ में किसी एक मेल पर्सन की एंट्री दिखाई दे रही है. जो ये मेल पर्सन आपकी लाइफ में बहुत अच्छा साबित होगा. आपकी लाइफ में आपकी हेल्प करेगा इन चीज़ों से बाहर निकलने में. और आप समझो कि ये इंसान मसीहा है आपके लिए. ये इंसान मसीहा है आपके लिए. ये आपके लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन आएगा. इसकी कोई टाइमिंग नहीं है. अगर आप मुझसे टाइमिंग पूछो तो इसकी कोई टाइमिंग नहीं है. ये सडन एनर्जी का कार्ड है. आप सिर्फ विजिलेंट रहो, क्योंकि सडन एनर्जी का कार्ड है. ये इंसान आपके लाइफ में कभी भी एंटर कर सकता है. जिस समय आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, टॉर्चर बढ़ेगा, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी, उस समय इस इंसान की एंट्री आपके लाइफ में बहुत क्लियरली नज़र आ रही है. तो ये इंसान आपको इन सारी प्रॉब्लम से निकालेगा एंड फाइनली यू विल बी वेरी हैप्पी. काफ़ी प्रॉमिसिंग कार्ड्स आए हैं, सो डोंट वरी. डेफिनेटली आपको, एंड फिर से आपकी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी इस स्प्रेड में भी डेविल की आई है. तो आपको इस डेविल से, आप तंत्र मंत्र बोल लो या डेविल बोल लो, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में है, उस चीज़ से आपको ये निजात दिलाएगा. सो दैट्स अ वेरी गुड साइन. लेट्स मूव ऑन टू नंबर 2. जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है, लेट्स चेक. जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में क्या होने वाला है? सॉरी, माय कार्ड्स गॉट टर्न्ड. जिन्होंने भी नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही है? जिस चीज़ से भी वो परेशान है, उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? नंबर 2 चूज़ किया है, उनकी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? ओके, ओके, सो यहाँ पर ये है कि प्लीज़ आप दूसरों की बातें सुनना थोड़ा बंद करें. ठीक है? अच्छा, जिनकी भी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं, पहली बात तो आप ईश्वर के प्रति समर्पित रहे. आप आसपास के लोगों के प्रति समर्पित क्यों हैं?
ऐसा दिखता है, ऐसा क्लियर एनर्जी है कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में, दूसरों को हैप्पी करने के चक्कर में, दूसरों के सामने प्रूव करने के चक्कर में आप अपना लाइफ को जला रहे हो, आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है कि आप हो ही नहीं। आपके लाइफ में इस समय एक एजेंडा बन गया है कि नहीं, मैं सबके लिए करूँगा, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं सबको खुश रखूँगा, मैं सबके लिए करूँगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये हो रही है ना कि लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर कि आपको लोग यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। इसमें लोगों का तो भला हो जाता है, आपके परिवार वाले हो, चाहे आपका सगे संबंधी हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, आपके जानने पहचानने वाले हो, आप ना नहीं बोलते, आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो, सबको हैप्पी रखने की कोशिश करते हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आई एडमिट। पर होता ये है कि सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप दुखी हो रहे हो और आपकी लाइफ में ना आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, आप दूसरों के क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली ले लेते हो। कोई इंसान अगर आपसे कुछ भी कह दे तो आपको वो चीज़ें दिल पे लग जाती हैं। दिल पे इसलिए लगती हैं कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बंधु आपकी हैप्पीनेस ख़त्म हो गई है, आपको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपकी अच्छाई को आपकी बेवकूफ़ी समझ रहे हैं। और क्यों ना समझे, आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट ये सच है। आप दूसरों को इतना ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो कि आपका सेल्फ, आप खुद कहीं ख़त्म हो। आप एक बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, हेल्प करो। मैं नहीं कहती कि आप हेल्प ना करो, लेकिन खुद को ख़त्म करके तो आप हेल्प नहीं कर पाओगे ना किसी की भी। आप अपनी जान बचाओगे, उसके बाद आप किसी के लिए कुछ कर पाओगे। यहाँ पर तो ऐसा दिख रहा है कि दूसरों के लिए आपने अपनी ज़िंदगी को पूरा ख़त्म कर डाला है। तो होता ये कि आप अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं ले पाते, आपकी लाइफ का डिसीजन किसी और के हाथ में है, आपकी खुशियों का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आप क्या करोगे वो आप दूसरों से पूछते हो, दूसरों के अंदर इतने दबे हुए हो कि कोई भी इंसान किसी भी तरह आता है, आपका यूज़ करता है, आपकी बजाता है और चला जाता है। दूसरों की बातें मत सुनो, आप अननेसेसरी बर्डन ले रहे हो जो कि आपकी लाइफ में उचित नहीं है। आप एक बहुत शक्तिशाली इंसान हो बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मैं बोलूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ईश्वर ने आपको काफ़ी ज़्यादा सशक्त बनाया। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी बहुत ख़राब है। आपको ईश्वर ने बहुत ज़्यादा सशक्त बनाया है। आपके पास साम दाम दंड भेद सारी बुद्धि है, सारी रिसोर्सेज हैं, सारी कलाएं आपको आती है। यू आर अ मैग्नेटिक एनर्जी, बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक एनर्जी है आपकी कि आप अगर अपनी पर आ जाओ, कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है और अब मेरे रास्ते में कोई नहीं आ सकता, मैं सबसे पहले अपनी लाइफ बनाऊंगा, अपनी लाइफ के बारे में सोचूंगा। आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू लीड माई लाइफ, आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू कंट्रोल माई लाइफ। मैं अपने डिसीजन खुद बनाऊंगा। मैं आपको लिख के देती हूँ कि आपको कोई रोक नहीं सकेगा। यू गॉट अ मजिशियन का कार्ड एंड आपके आसपास इनफाइनाइट एनर्जीज है, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट ना आपको ईश्वर ने ना वो इंट्यूटिव पावर दिया है, वो थर्ड आई दी है, जिससे कि आप ना वो चीज़ें कर सकते हो या वो चीज़ें आपको आभास होती है, वो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं जो चीज़ें शायद दूसरों को समझ नहीं आती या दिखाई नहीं देती। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इन्फिनिटी का साइन है आपके सर पे। रिसोर्सेज में इनफाइनाइट, पावर में इनफाइनाइट, कॉन्फिडेंस में इनफाइनाइट, अपॉर्चुनिटीज़ में इनफाइनाइट। वेरी नाइस। एंड आप ना बाय डिफ़ॉल्ट गॉड से कनेक्टेड हो। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा नहीं है कि आप किसी पूजा पाठ की वजह से, ऐसा नहीं। आप बाय डिफ़ॉल्ट गॉड से कनेक्टेड हो, यू आर बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्टेड विद गॉड। तो यहाँ पर आपको किसी की भी एप्रिसिएशन की, क्रिटिसिज्म की परवाह होनी ही नहीं चाहिए। दैट इज़ द रीज़न कि आपके लाइफ में इतनी ज़्यादा ट्रबल है। दूसरे
थैंक यू बोल के चले जाते हैं, रेपरकशन आपके ऊपर होता है। प्लीज़, दैट इज़ द रीज़न आपके लाइफ में ऐसे सब कुछ है। क्या आपकी लाइफ में फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है यूनिवर्स की तरफ से? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं? फ्यूचर आपका कैसा रहेगा? चलिए देखते हैं। ओके, मूव ऑन कीजिए। आपके आसपास ना बहुत नेगेटिव एनर्जी है, मैं आपको बता दूं। नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस पीपल आर कैरिंग नेगेटिव एनर्जी अगेंस्ट यू, दे आर एक्सप्लॉइटिंग यू। आपका भला नहीं चाहते, आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते, दे वॉन्ट टू कीप यू बैक, पुल यू बैक। आपके आसपास के लोग ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं। आप इनसे मूव ऑन कीजिए। एंड जब आप डिसाइड करोगे कि नहीं अब मैं अपने बारे में सोचूंगा, पहले अपने आप को रखूंगा, तो आप देखोगे कि जो भी मतलबी लोग हैं ना, सबसे पहले वो आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम जैसे ही आपसे बंद होगा, उनका मतलब जैसे ही आपसे बंद होगा, उनको समझ में आ जाएगा कि मेरा यहाँ दाल नहीं गलना, तब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं, छोड़ो। तो सबसे पहले वो जो कीड़े होते हैं ना, वो हट जाते हैं, है ना, छटपटाना शुरू कर देते हैं। तो आप जैसे ही आप मूव ऑन करो इन लोगों से, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा डिस्टेंस करो, तो आप देखोगे कि जो लोग नेगेटिव ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से चले जाएंगे, एंड जो लोग पॉजिटिव है वो आपके लाइफ में आएंगे। एंड फाइनली आपके इमोशंस की केयर होगी, आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसकी कदर होगी, आप अपनी लाइफ में इमोशनली स्टेबल होंगे, आप अपनी लाइफ में वो कर पाएंगे जो आपको अच्छा लगता है, और आपकी लाइफ में वो होगा जो आप डिजर्व करते हो। सो ये ईश्वर आपसे कह रहे हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। इट्स अ वेरी डीप एंड आई ओपनिंग रीडिंग, और मुझे नहीं लगता कि इसका पार्ट 2 बनाना है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ माई रीडिंग। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। एंड वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच इतना सपोर्ट के लिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी। बाय बाय।